हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर। तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर सेट के बारे में। ये एक टॉपिक ऐसा है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है। ये आप पढ़ चुके हैं, बस इसका एक तरीके से आप नाम अभी अभी जाने आप। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को एक बात बता रहा था कि एक कोई सेट दे रखा है मुझे, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है। मैंने ये बात बोली थी आप लोगों से। मैंने आप लोगों से क्या कहा था? मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अगर मुझे इसके सारे के सारे सबसेट निकालने हो, सबसेट निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 2 की पावर n। अगर मैं सबसेट की बात करूं तो कौन कौन से सबसेट आ जाएंगे यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर 5 भी आ जाएगा, यहाँ पर 1 भी आ जाएगा, यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, यहाँ पर 3 भी आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों 1 2 भी आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 भी आ जाएगा, यहाँ पर 1 3 भी आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1 2 और 3 भी आ जाएगा। जब मैं इसे एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां से शुरू किया और यहां पर खत्म किया, तो इसका मतलब जैसे ही मैंने किसी भी एक सेट के सारे सबसेट को एक सेट में बंद करके रख दिया, एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, जब मैंने एक सेट के सारे सबसेट को उठा करके एक बोरे में बंद कर दिया, वो बोरा क्या है? वो बोरा एक नया सेट है, रख दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ये क्या, कौन सा सेट था? ए था, तो मैं बोलूंगा पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलूंगा? पावर सेट ऑफ ए। इसे लिखने का एक और तरीका होता है, आप P लिखते हैं और यहां पर इस तरीके से लिख देते हैं। P लिख करके जो कोई भी सेट था उसको अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देते, ठीक है? इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते होंगे भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितने होते होंगे? 2 की पावर n। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा जाता है? इसके अंदर सारे के सारे सबसेट लिखे जाते हैं, जितने भी सबसेट बन जाएं भाई। कोई भी एक ए सेट है, उसके जितने भी सबसेट बन जाएंगे वही तो इसमें लिखे हैं आपने। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n हो जाएगा। n क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए, ठीक है ना? अब मान लो आप लोगों से बोला जाए कि 1 2 3 दे रखा था, पावर सेट मैंने यहाँ पे बना दिया आप लोगों को। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए वो भी मैंने बता दिया, 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए बोल रहा है। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर ये कितने एलिमेंट आएंगे? जितने सबसेट होंगे, और सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे। यही तो बताया भी थोड़ी देर पहले भी। फिर वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। अरे वाह, पावर सेट ऑफ ए। जरा सुनिएगा, अगर मैं अब इसका पावर सेट बनाने बैठ गया, ध्यान से सुनिएगा, ये एक नया सेट है। एक्चुअल में ये चीज क्या आ गई? ये चीज आपको मिली है ये। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका ये एक नया सेट हो गया, ये एक नया सेट हो गया, ठीक है? अब आप इसको मान लीजिए नया ए है, ये कुछ नया ए है, इसका पावर सेट निकालना है। तो अब आप पावर सेट निकालने का तरीका क्या होता है? 2 की पावर n। अब लेकिन n किसका? जो अंदर लिखा होता है उसका ना, उसके एलिमेंट। भाई यहां पर जब आप कर रहे थे पावर सेट ऑफ ए, इसमें आपने 2 की पावर n बोला, तो इसके एलिमेंट देखे थे आपने, तब इसकी पावर में लिखे थे 2 की पावर 3, तभी तो आया था 8। तब आपको ये चीज बतानी है तो इसके वाले एलिमेंट देखने पड़ेंगे। तब आपको जब ये वाली चीज बतानी है तो एलिमेंट किसके देखोगे? इसके एलिमेंट देखोगे। इसमें एलिमेंट कितने बच्चों? इसमें एलिमेंट तो 8 हैं, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 2 की पावर 8 हो जाएगा। एवरीवन 2 की पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि कितना होता है? 256 होता है। कितना होता है? 256। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। इस बात से आई होप अब आप लोगों को मेरी बात जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। क्यों भाई? जल्दी से बताइए, समझ में आई कि नहीं आई?
इसका मतलब और कैसे मतलब इसको समझने का कोई और तरीका है। देखिए आप लोग इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, वैसे तो 2 की पावर n की जगह पर आप लोगों ने क्या लिख दिया, 2 की पावर n, बस और कुछ नहीं किया है, और कुछ नहीं किया, आपने यही लिखा है। क्योंकि जब आप लोगों ने a के एलिमेंट लिखे थे, a के कितने एलिमेंट थे, 3, तो कितना हुआ 2 की पावर 3, तो जब 2 की पावर 3 सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 8, कितना आ जाएगा 256 आ गया, बस बात खत्म हो गई। यही काम तो किया आप लोगों ने यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं बच्चों, क्लियर है। ओके सो अगर आप 5 की बात करें, 5 के पावर सेट की बात करें, तो देखिए आपको पता है कि अगर आप 5 के बारे में बात करेंगे, कोई एक सेट है जो कि 5 है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे इसके, तो सबसेट होने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था 2 की पावर n, और इसमें तो एलिमेंट 0 है, तो 2 की पावर 0 यानी कितना हो जाएगा 1। कैसे हो रहा है 1, मैं बता देता हूं आपको। 5 खुद का सबसेट तो होगा ही ना होगा, तो अगर आप 5 का पावर सेट निकालोगे भी तो आप एक बड़े ब्रैकेट के अंदर किसको बंद करोगे, 5 को बंद कर दोगे, तो ये बन गया, ये क्या है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ क्या है ये, एम्प्टी सेट, बस बात खत्म हो गई। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से सुनना, अब एक बहुत ही बढ़िया सवाल उठता है, क्योंकि कई बार कुछ इंजीनियरिंग एग्जाम में भी पूछा गया है कि पावर सेट ऑफ ए बताओ, और यहां पर ये जो ए है ये एक एम्प्टी सेट है, ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट का पावर सेट ऑफ पावर सेट बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हुए, इसके पावर सेट में अगर देखा जाए तो एक एलिमेंट तो है ही ना, एक एलिमेंट तो दिख ही रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि एक एलिमेंट तो आएगा ही ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, एक था, तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, लेकिन अब पावर सेट के अंदर तो एक एलिमेंट दिख रहा है ना। अब आप क्या करोगे, अगर आपको इसके सबसेट निकालने हैं एवरीवन, अगर आपको इसके सबसेट निकालने हैं तो इसके अंदर एलिमेंट कितना, एक, तो यानी कि इसके सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 1, यानी कि कितने निकलेंगे 2। कैसे कैसे बताता हूं, एक बार तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली, देखिएगा जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सबके सबसेट क्या क्या होते हैं, 5 तो सबका ही होता है, तो 5 तो वैसे ही लिख दो। अब इसको ये खुद का भी होगा, तो आपने इसको खुद को भी यहां पर लिख दिया, राइट डाउन कर दिया, बात खत्म हो गई। लो जी, तो पावर सेट ऑफ ए ये बन गया, क्लियर हुई बात या नहीं हुई। अब यहां पर ये 2 हो गए, अब इसका भी अगर पावर सेट कर दोगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि अब 2 एलिमेंट हो गए, तो यानी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी, बट लेकिन आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। दोबारा से बता रहा हूं, अगर आप एम्प्टी सेट की बात करते हैं तो एम्प्टी सेट का मतलब है 0 एलिमेंट। अगर आप यहाँ पे सबसेट निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पावर सेट चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n कितना है यहाँ पर 0, एम्प्टी सेट में तो 0 एलिमेंट्स होंगे, तो आपने 2 की पावर 0 लिखा तो 1 आया, यानी कि एक ही आपको इसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट मिलेगा, जो कि क्या है, सिर्फ 5 है, सिर्फ ये मिला आपको। ब्रैकेट तो बनाना ही थे क्योंकि पावर सेट बनाना था, तो यहाँ पर 5 लगा दिया आपने। अब एक एलिमेंट तो मिल गया, अब इसका भी अगर आपको पावर सेट बनाना है तो इसके अंदर तो एक एलिमेंट है, तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 1, 2 होंगे। एक 5 तो सबका होता ही होता है, और एक जो ये था वही मैंने एज इट इज लिख दिया, भाई खुद का भी तो होता ही है ना, खुद का सबसेट भी होता है और 5 भी होता है, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर पावर सेट के लॉजिक को भी आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी हैं, उसमें हम लोगों ने सेट की पूरी रामायण देख ली भाई। क्या क्या, सेट क्या होता है, सेट का रिलेशन उसके एलिमेंट के साथ क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैथमेटिकल सेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पावर सबसेट क्या होता है, किस तरीके से आप लोग सबसेट नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर ली और वेरीफाई कर ली कि सारे के सारे पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गए या नहीं। अब हम लोग एक नई लीग की तरफ चल रहे हैं और बात करने वाले हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में, और उसके आगे अब ये दुनिया और ब्रॉड हो जाएगी और बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहां पर सीखने के लिए मिलने वाली हैं। तो यहां तक जहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इससे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं अपनी अनदर एक्सरसाइज, और उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग बहुत आराम से और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप लोगों को यहां तक का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर से हमारे साथ शेयर करिएगा कि हाँ सर, हमें आपका कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, आपका कंटेंट जो है हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।
तो अभी तक हम लोगों ने सबसेट भी समझ लिया था, इंटरवल्स भी देख लिए, सिंबल भी देख लिए, किस तरीके से सिंबल का यूज करते हैं, ये सारी चीजें समझी। लेकिन अब वक्त आ गया है कुछ क्वेश्चंस करने का। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कहता हूं तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, इसमें हमें रोस्टर फॉर्म में बताना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। इसमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, इसका मतलब क्या है आप लोग समझ रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में बताने का मतलब है कि आपको एक भी एलिमेंट नहीं लिखना है, लेकिन प्रॉपर्टी लिखनी है। आप यहां से एक बात तो ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर 4 जो -4 जो है वो इंक्लूड हो रहा है, लेकिन 6 जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, जैसा कि आप लोग हर बार लिखते आए हैं एक्स सच दैट, आप ऐसे करके लिखेंगे इसको। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये बोलेंगे एक्स जो है वो होने वाला है क्या, वो एक्चुअल में अब यहां पर ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को। देखिए आपको पता चल गया ना भाई, देखो आपको पता चल गया -4 से लेकर के 6 तक जाने वाला है, ठीक है। यहां तक के सारे नंबर इसमें आने वाले हैं। तो आप कैसे लिखने वाले हो, जरा ध्यान से सुनो। आप ये लिखोगे -4 इंक्लूड हो रहा है, तो यहां पर जो है वो x कुछ इस तरीके से रहेगा -4, देखना जरा, -4 या -4 से बड़ा रहेगा, ठीक है। इधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इधर नंबर लाइन पर -4 होगा, इधर की तरफ 6 होगा, तो इस इधर की तरफ जा रहा है, तो अब यहां पर क्या रह जाएगा, 6 से छोटा। अब आप क्या बोल सकते हैं, x जो है वो बिलोंग करेगा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर उन्होंने नहीं बोला है बीच में कौन कौन से एलिमेंट है। तो आप ये मान करके चलिए यहां पर रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, आप यहां पर बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस यहां पर बात खत्म होगी। देख लीजिए जरा ध्यान से, यहां पर आप क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर्स में सारे डेसिमल नंबर आ गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, इंटीजर, सब कुछ आ गया इसमें, आप लोगों ने लिख दिया। दोबारा से सुन लीजिए, एक्स सच दैट, एक्स जो है वो कुछ इस तरीके से कि यहां पर ऐसा ऐसा आएगा। अच्छा, अब अगला सवाल भी देखोगे तो अगले सवाल में भी ऐसा ही कुछ दे रखा है आप लोगों को, ठीक है ना। वहां पर आप लोगों को रोस्टर फॉर्म में बताना है, एक तरीके मतलब इंटरवल्स में बताना है। तो यहां पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये वाला पहला सवाल हो गया। अगला सवाल में देखेंगे तो -13 है और -8 है। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, आपने फिर से इस तरीके से ब्रैकेट बनाया, आप यहां पर फिर से बोलेंगे कि x जो है x सच दैट, यहां पर आ जाएगा आपके पास -13, यहां से x, और फिर यहाँ पर कितना चला जाएगा, -8 तक जाएगा। तो यानी कि आपके पास -8 तक यहाँ पर जाएगा, और आप लोग क्या बोलेंगे कि अगेन ये रियल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है। बात खत्म हो गई। देख लीजिए -13, यही बात भी मैंने सिंबल्स बताए थे आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले, उन्हीं सिंबल्स का हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, यूज कर लिया। ओके, चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर भी की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ बच्चों, तो -4 तो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा एक्स सच दैट, क्या बोलूंगा, एक्स सच दैट, -4 इंक्लूड नहीं हो रहा है, लेकिन 10 इंक्लूड हो रहा है। तो -4 से बड़े नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर, और 10 तक जाएंगे तो 10 या 10 से छोटे नंबर रहेंगे। और आप क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप क्या बोल सकते हैं, x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहां तक ठीक है सबको। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ की बात करूं, इसकी बात करूं, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, x सच दैट, -4 और ये दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो आप x यहां तक जाएंगे और फिर 0 तक जाएंगे, फिर यहां पर आप x बिलोंग्स टू r लिख देंगे, बस यहां पर बात जो हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, बस एक तरीके से, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं जो अभी आप लोगों ने सीखा है, कि आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये चीज सीखी है कि भाई जो इंटरवल्स होते हैं और ये जो सिंबल्स हैं, इनको किस तरीके से यूज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में भी अगर देने को करने के लिए कह दे वो, तो कैसे करना है, ये बात आप लोग यहां पर समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जिस तरीके से अभी तुमने लिखा, अब तुम्हें वैसा लिखा दे दिया है, अब तुम इंटरवल्स में इसे कन्वर्ट करके दे दो। तो मैंने बोला मैं कर दूंगा इसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, -4 से बड़े नंबर चाहिए और 6 तक चाहिए, तो आप कुछ मत करिए, यहां पर -4 से जाइए, -4 इंक्लूड नहीं है तो इधर ओपन ब्रैकेट लगा दिया, 6 इंक्लूड है तो यहां पर इस तरीके से लिख दिया। बिल्कुल पिछला वाला सवाल है, देख लो जरा, यहां पर पिछले वाले सवाल में यहाँ ओपन आ गया था, यहाँ अभी जो आया यहाँ ओपन आ गया, यहाँ क्लोज आ गया, यहाँ पर क्लोज लगा दिया। लेकिन पिछले वाले सवाल में ऐसा था कि -4 इक्विवेलेंट था इस पर, मतलब इक्वल पे आ रहा था इसके साथ, ठीक है ना। चलिए जरा अब यहां पर बात करते हैं, -12 से बड़े नंबर, ठीक है, और -10 से छोटे, तो कितना आ जाएगा, -12 से आपको -10 तक जाना है, इस तरीके से हो जाएगा, इनके बीच के सारे नंबर आ जाएंगे। यहां पर भी तो यही बोला है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो 0 से लेकर के 10 तक जाएंगे, लेकिन 0 इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर 0 इंक्लूड हो गया और 10 से छोटे, तो यानी कितना हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएंगे। इधर की तरफ चलेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, -4 और 6, और ये दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, बताइए जरा, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। यानी कि हम लोग इस तरीके से इन चीजों को यहाँ पर कर
सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहां पर इंटरवल बता दिया, इससे पहले मैंने क्या बताया यहां पर, इससे पहले मैंने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके दिखाया आप लोगों को। अब आप में से कोई मेरे से ये भी पूछ सकता है कि क्या सर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में कर सकता हूं, तो मैं आप लोगों को एक जवाब देना चाहूंगा। अगर आप लोग यहां पर रोस्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर्स लिखे हुए हैं। अब रियल नंबर्स इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो आप उन्हें लिख नहीं पाएंगे। पहली बात यह है कि आप इन्हें लिख नहीं सकते इस फॉर्म में। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, -4 और इधर इधर ऐसे ऐसे करके जो सारे के सारे नंबर्स आ जाए। नहीं बेटा, वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं ये, ठीक है ना। इस वजह से हम उसमें नहीं लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख करके, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके हम लोग दिखा रहे हैं। तो यहां तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, यहां पर इंटरवल्स, और जो अभी हम लोगों ने सीखे इंटरवल्स और उसके जो सिंबल सीखे थे उनके कुछ क्वेश्चंस करें, ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है हमारे पास पावर सेट को समझने की। तो चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर सेट और सबसेट को समझने के लिए। आगे की तरफ चलते। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था नहीं देखा था, वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।